गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लेके जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 12 ईदगाह। ये जो पाठ है, इस पाठ के जो लेखक है वो है मुंशी प्रेमचंद। देखिए, पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक के परिचय को शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 में जो है बनारस के निकट, जो है बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ है। इन्होंने लगभग जो है 300 कहानियां लिखी है, जो मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। इन्हें कहानी का सम्राट माना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, गबन आदि। इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं ईदगाह, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, कफन, शतरंज के खिलाड़ी आदि। इनकी रचनाओं पर फिल्म तथा धारावाहिक भी बन चुके हैं। प्रेमचंद विश्व के ऐसे लेखक हैं जो जिनकी रचनाओं का महत्व कभी जो है कम नहीं हुआ। देखिए, जो मुंशी प्रेमचंद जी है, इनके जो है 300 से अधिक जो है इन्होंने कहानियां लिखी है। इन्हें क्या कहा जाता है? कहानी सम्राट भी कहा जाता है। और जो है इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो कौन सी है? निर्मला, कर्मभूमि, गोदान और गबन। और उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां कौन सी है? ईदगाह, जो आज हम देखने जा रहे हैं, ये भी उनकी प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह। और दूसरा जो है पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, कफन, शतरंज के खिलाड़ी। ये जो है इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं इनके ऊपर फिल्म तथा धारावाहिक भी बन चुके हैं। अब देखिए, प्रेमचंद विश्व के एक ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाओं का महत्व कभी भी जो है कम नहीं हुआ है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम हमारे पाठ को ईदगाह। अब पहले हम देखेंगे कि इस पाठ में हम क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, ईदगाह कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसका प्रमुख पात्र हामिद है। हामिद की दादी आमेना है, जिसने बहुत लाड़ प्यार से उसे पाला है। किंतु अभावों के अथाह समुद्र में अमीना अपने को असहाय और असमर्थ पाती है। ईद के दिन गांव के बच्चों के साथ हामिद को मेले में बेचते हुए उसका दिल कचोटता है कि हामिद के पैरों में जूते नहीं हैं। उसके पास उसे देने को केवल 3 पैसे है। हामिद खुशी खुशी मेला देखने जाता है। वहां एक दुकान में चिमटे को देखकर रुक जाता है। उसे दादी का ख्याल आता है और वह एक चिमटा खरीद लेता है। घर लौटने पर दादी को चिमटा देता है। हामिद बिना खाए पिए भूखा रहकर उसके लिए चिमटा लाया। यह सोचकर दादी भाव विह्वल होकर उसे गले लगा लेती है। देखिए, इस कहानी के अंदर हम देखेंगे कि हामिद जो है एक छोटा सा बच्चा है। ये इस कहानी का प्रमुख पात्र है। और दूसरा प्रमुख पात्र कौन है इस कहानी का? जी हाँ, हामिद की दादी। ये दोनों इस कहानी के प्रमुख पात्र। ज्यादा भावुक हो जाती है। तो देखते हैं कहानी जो है, अभी जो हम कहानी देखते जा रहे हैं उसे जो है हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे ये हामिद जो है अपने दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। तो देखिए, शुरू करते हैं कहानी। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से कोई सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है।
किसी के जूते कड़े खोल गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। अब देखिए जो है हमने देखा है कि क्या है, रमजान के पूरे 30 रोजे होने के बाद क्या आई है, ईद आई है, रमजान की ईद आई है। और जो है सभी लोग जो है ईद के दिन क्या है, प्रसन्न हैं। और यहाँ पर जो है लेखक प्रेमचंद जी हमें कहते हैं कि कितना सुहावना और मनोहर दिन है, सुबह और चारों तरफ जो है अजीब सी हरियाली दिखाई दे रही है, खेतों में अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा है। मतलब क्या है, आसमान पूरा लाल लाल हो गया है और अजीब सी एक जो है नजारा जो है दिखाई पड़ रहा है। और देखिए आज का जो सूरज निकला है वो कितना प्यारा और कितना शीतल है। मानो ये जो है सब ये जो चीजें हैं क्या है, संसार को जो है ईद की बधाइयां दे रही हो, ऐसा जो है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी हमें बताते हैं। देखिए गांव में जो है हलचल शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि जो है ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। अब देखिए ईदगाह जाने के लिए देखिए सभी जो लोग हैं, कोई नए कपड़े पहन रहे हैं, कोई उनके जो नए कपड़े जो रखे हुए हैं जिसे बटन नहीं है वो बटन लगाने के लिए किसी पड़ोस में जो है पड़ोस के पास से जो है पड़ोसी जो होते हैं उनके पास से सुई धागा लाने के लिए कोई दौड़ा जा रहा है। और किसी के जूते जो है, देखिए ये जो जूते हैं, मोजे हैं, ये जो जूते हैं जो है चमड़े के होते हैं। तो चमड़े के जो जूते होते हैं जो वो क्या होते हैं, कड़क हो जाते हैं काफी दिन नहीं पहनने के बाद। उसमें जो है तेल लाने के लिए जो है वो तेली के पास भी कुछ लोग भागे जा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी जो है सभी लोग जो है, अब गांव के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो वो जो है अपने जो जानवर है, जो बैल है, उन बैलों को क्या है चारा पानी कर रहे हैं। और वो इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ईदगाह से आते आते क्या हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी। और दोपहर तक तो हम जो है बैलों को चारा पानी ना कर उसे भूखा तो नहीं रख सकते। इसलिए जो है सभी लोग जो है सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम पर लग गए हैं। अब देखिए जो ईदगाह का जो रास्ता है वो कितना है, 3 कोस दूर है। कितना है, 3 कोस दूर है। और जो है जाते जाते जो है वहां से वापस आते आते दोपहर हो जाएगी। और जो है रास्ते में ईद के दिन, ईद की नमाज के बाद जो है सैकड़ों जो आदमी हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। और जो है इस वजह से जो है दोपहर तक लौट आने में, जो वापस ईदगाह से गांव आने में जो है दोपहर हो जाएगी। अब देखिए ये तो बड़ों का हाल है। अब जो लड़के, जो छोटे बच्चे हैं वो जो है सबसे ज्यादा खुश है। उन्हें को जो है अपनी जेबों में ईद के दिन क्या मिली, ईदी मिली है। ईद के दिन जो पैसे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, ईदी कहते हैं। तो इनके जेबों में जो है कुबेर का धन भरा हुआ है। अब देखिए बार बार जो है अपने जो पैसे जो उन्हें मिले हैं अपने बड़ों से, वो जो है निकाल कर जो है बार बार
गिन रहे हैं कि उनके पास कितने पैसे जमा हो गए। सब जो है खुश होकर वो जो है गिनकर पैसे फिर से अपने जेबों में रख देते हैं। अब देखिए महमूद गिनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं और वो गिनती शुरू करता है 1 2 3 ऐसा, तो उसके पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। इसी प्रकार मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। इसी तरह जो है जो और बच्चे हैं इनके पास जो है अनगिनत ऐसे जो है पैसे हैं और वो जो है अनगिनत चीजें जो खिलौने हैं, मिठाइयां हैं, गेम, ना जाने क्या क्या जो है वो मेले से खरीद कर लाएंगे। ये तो सब ये दूसरे बच्चों का हाल है, लेकिन हमारे जो ये कहानी का जो प्रमुख पात्र है हामिद, वो तो बहुत ही ज्यादा क्या है? प्रसन्न है। तो हम देखते हैं कि हामिद आखिर है कौन। तो देखिए और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागी आमिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। आज उसका बेटा आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अब देखिए ईद के दिन जो है सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद है। क्यों प्रसन्न है? उसे जो है मेला देखने जाना है, वो पहली बार जो है मेला देखने जा रहा है। और जो है हामिद जो है अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। अब जो है हामिद जो है अपनी दादी के गोद में सर रखकर सोया हुआ है और जो है अब जो है अमीना जो है देख रही है कि अपने बेटे के जो उसका जो हामिद है उसके पैरों में क्या है? जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी सी मैली सी टोपी है, फिर भी वो क्या है? प्रसन्न है। और अमीना जो है अपनी जो कोठरी के अंदर जो उसका जो मकान है उसके अंदर जो है बैठकर वो जो है रो रही है। और ये अब वो सोच रही है कि आज अगर उसका बेटा आबिद जिंदा होता तो वो क्या है? आज जो ईद का दिन ऐसा जा रहा है कि आज ईद के दिन क्या है? उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। अगर आज उसका बेटा जिंदा होता तो ऐसा नहीं होता, आज की ईद अच्छी जाती, ऐसा वो सोच रही है। लेकिन जो हामिद है उसके अंदर क्या है? प्रकाश है, एक आशा की किरण है उसके अंदर। और वो कह रहा है कि अंदर आते हुए कि दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। ऐसा कहकर वो जो है अब जाने की जो है उसकी दादी से कह रहा है कि मैं जाऊंगा, तुम डरना ना। तो देखिए आगे क्या होता है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो न जाए। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे जो है 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। शहर आ गया।
सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे है, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। अब देखिए, अब क्या है, हामिद जो है अपनी दादी से कहकर निकलने के लिए तैयार है ईदगाह जाने के लिए। अब जो है आमिना जो है संकोच में पड़ गई है और वो सोच रही है कि गांव के जो बच्चे जो है अपने पिता के साथ जो है ईदगाह में जाएंगे, मेला देखने जाएंगे, और हामिद जो है आमिना का सिवा जो है हामिद का कोई भी नहीं है, आमिना के जो है सिवा हामिद का कोई भी नहीं है, वो दोनों ही अपने परिवार में है, और वो जो है उसे अकेला कैसे जाने देगी। और जो है अब ये जो है जहां पर मेला होता है वहां पर क्या होती है, भीड़ भाड़ होती है ना, तो भीड़ भाड़ में छोटा बच्चा अगर अकेला चला जाएगा तो उसके खो जाने का अंदेशा होता है, डर होता है। तो जो है यही डर जो है अमीना को भी सता रहा है, और वो कह रही है कि वो उसे ऐसे जाने नहीं देगी अकेला। और जाना भी कितनी दूर है, 3 कोस दूर जाना है, और जो हामिद है उसके पैरों में जूते भी नहीं है। अगर 3 कोस जो है छोटा बच्चा पैदल बिना जूतों के चला जाएगा तो उसके पैरों में क्या है, छाले पड़ सकते हैं। और वो सोच रही है कि मैं क्या करूंगी, हामिद को लेकर चलूंगी, थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है उसे गोद में उठा लूंगी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर मैं हामिद के साथ ईदगाह या मेले में चली जाती हूँ तो यहाँ पर सेवैयां कौन बनाएगा, क्योंकि जो है आमिना जो है गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है। तो वो सोच रही है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो लौटते लौटते सभी सामान जो है लेकर आ जाती, लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं है। एक एक चीज जो है जमा करने में उसके कई घंटे चले जाएंगे, यही सोच कर वो रुक जाती है। अब जो है गांव से जो है मेले के लिए जाने के लिए जो है लोग निकल रहे हैं। अब जो है हामिद जो है और बच्चों के साथ जो है जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ में वो जो है अब मेला जाने के लिए तैयार है, वो निकल पड़ा है। अब देखिए जो साथ के जो बच्चे हैं हामिद के साथ के, कभी कभी क्या है सब जो है आगे दौड़कर भाग जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, और किसी पेड़ की छांव के नीचे वो खड़े रहकर जो है पेड़ के नीचे खड़े होकर दूसरे बच्चों का जो है इंतजार करते हैं, उनके आने का इंतजार करते हैं। और ये लोग जो है इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, ऐसा जो है हामिद सोच रहा है, क्योंकि जो है हामिद को जो है मेले में जाने की बहुत ही ज्यादा खुशी है, उसे बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है। अब जो है हामिद के पैरों में ऐसा लग रहा है कि मानो जो है उसके पैरों में पंख लग गए हैं, पर लग गए हैं। अब जो है अब 3 कोस वो पैदल चलकर शहर आ गए हैं। अब शहर नजदीक आ गया है और सड़क के दोनों ओर जो है अमीरों के बगीचे नजर आ रहे हैं। सभी तरफ जो है पक्की चारदीवारी नजर बनी हुई है, पेड़ों में जो है आम या और लीचियां लगी हुई है, ये जो है फल है। फिर देखिए आगे सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के एक बना थोड़ा नीचे हो गया। हाँ आप देखिए ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई के टांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे। सभी के दिलों में उमंग, ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा, सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने
वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। पक्की जगह के नीचे तक जहां जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह भी नहीं है, यह कोई धन और पद नहीं देखता। वो कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुक जाते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रिया, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक साथ एक लड़ी में पिरोए हुए है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें पता चल रहा है कि आप जो है हमें जब शहर में पहुंच गया है तो उससे जो है जो ईदगाह जाने वाली जो टोलियां हैं वो आप जो है उसे नजर आने लगी है। सभी लोगों को जो है जो गांव से आए थे, छोटे गांव से, उन सबको जो है सभी जो ईदगाह जाने वाली टोलियां नजर आने लगी है। सभी जो है एक से एक जो शहर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, एक से एक आकर्षक वस्त्र वो जो है कपड़े पहने हुए हैं। कोई इक्के टांगे पर आ रहा है तो कोई जो है मोटर में बैठकर आ रहा है। सभी जो है इत्र लगाए हुए हैं और सभी के दिलों में क्या है, उमंग है। अब ये जो ग्रामीण से, गांव से आए हुए जो लोग हैं, ये छोटा सा जो दल है, वो जो है अपनी विपन्नता से बेखबर होकर जो है वो बस संतोष और धैर्य में मग्न है। और वो जो है बच्चे जो है उनके लिए ये जो नगर की जो सभी चीजें हैं वो अनोखी थी, नई थी, कभी उन्होंने ये सारी चीजें नहीं देखी थी। अब देखिए जिस तरह जो है जिस चीज की ओर वो देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। आप देखिए बार बार से जो है रास्ते से चलते समय बार बार जो है मोटर गाड़ियों की जो है हॉर्न की आवाज जो है वो आती, लेकिन फिर भी वो जो बच्चे हैं रास्ते से बाजू नहीं हटते थे। एक बार तो क्या हुआ, हामिद जो है मोटर के नीचे आते आते रह गया। इस प्रकार से और फिर बाद में क्या हो गया, सभी को जो है ईदगाह नजर आ गया है और जो है ईदगाह के पास उन्होंने देखा है कि इमली के जो है घने वृक्षों की छाया है और नीचे जो है पक्का फर्श है जिस पर जो है जाजिम बिछा हुआ है, जो हम चटाई कहते हैं, वो बिछी हुई है और रोजेदारों की जो पंक्तियां हैं एक के पीछे एक जो है जहां तक नजर जाए वहां तक दिखाई पड़ रही है। और सभी जो लोग हैं आगे पीछे जो आने वाले, आगे जो जल्दी जो आने वाले लोग हैं वो आगे गाजी पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई अमीर या गरीब नहीं है। सभी को जो है एक ही जो है पंक्तियों में बैठना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए आगे गरीबों के लिए पीछे, ऐसा नहीं है। ये ईदगाह में सभी जो ये जो नमाज के लिए जो सफ लगती है तो इसके अंदर जो है सभी जो लोग हैं वो एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो फिर देखिए ये जो नमाज पढ़ते हैं यहाँ पर ये जो सभी जो बताया गया है कि जैसे कि लाखों सिंह जो है एक सजदे में झुक जाते हैं। सजदा या जो रब के सामने जो झुका जाता है, यानी ईश्वर के सामने जो झुका जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सजदा कहते हैं। जैसे कि हम जो है उसका जो है अगर हम कहें कि जो है सजदा जो है खुदा के सामने जो है सिर झुकाना है। तो देखिए इस प्रकार से सभी लोग जो है कोई सजदे में झुका हुआ है एक साथ, फिर एक साथ जो है सभी जो क्या है खड़े हो जाते हैं, एक साथ सभी जो है झुक जाते हैं, एक साथ जो है सभी लोग जो है घुटनों के बल
बैठ जाते हैं। इसी प्रकार ये जो निरंतर ये जो क्रिया है चलती रह रही है और सब जो है एक साथ दिखाई पड़ रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि लाखों बिजलियां जो है, बिजलियों की जो बत्तियां हैं वो एक साथ जलती है और एक साथ बुझती है। इसी प्रकार ये जो क्रिया है, ये जो काम है, ये चलता जाता है। इस प्रकार से ये पाठ हमने देखा है। अब देखिए इसमें आएंगे नए शब्द। लालिमा यानी लाल लाल होने का भाव, कचोट यानी चुभना पीला होना, विपन्नता यानी दुख, रोजेदार यानी जो रोजा या व्रत रखते हैं, जाजिम यानी फर्श पर बिछाने की चादर, निगाह यानी दृष्टि या नजर, संचालन यानी नियंत्रण, मुहावरे। देखिए यहाँ पर 3 मुहावरे क्या है। छाती पीटना यानी बहुत दुखी होना, रंग जमाना यानी धाक जमाना, दिल कचोटना यानी परेशान होना। इस प्रकार से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।